हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में लूना और यूचंग एक साथ हाइकिंग करना शुरू कर देते हैं। लूना यूचंग से पहले टॉप पर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद जब यूचंग टॉप पर पहुंचता है तो लूना कहती है कि तुम तो मेरा यहाँ पर इंतजार करने वाले थे। यूचंग कहता है कि मैं तो बहुत थक गया हूँ। ये कहकर यूचंग नीचे बैठ जाता है। लूना यूचंग से पूछती है कि तुमने क्या कैरी किया हुआ है। यूचंग कहता है कि बारबेक्यू के टूल्स हैं। लूना इसको उठाती और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ ग्रिल्ड सॉसेजेस देती हूँ। यूचंग सॉसेज खाते हुए सामने देख रहा होता है। लूना इसको देखकर कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। यूचंग कहता है कि स्पोर्ट्स डे आने वाला है, मैं जल्दी टीम का हिस्सा बन जाऊंगा। लूना कहती है कि तुम्हें तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि तुम ही स्पोर्ट्स डे पर जीतोगे। तो यूचंग कहता है कि हाँ, आप भरोसा करें, मैं जरूर जीतूंगा। लूना यूचंग से पूछती है कि तुम्हें हाई जंप इतना क्यों पसंद है। यूचंग कहते कि कोई खास वजह नहीं है, मुझे बस ये अच्छा लगता है। सब लोग कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको ये साबित करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। ये सुनकर लूना यूचंग के बालों को हाथ लगाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल पपी की तरह हो। ये सुनकर यूचंग मुस्कुरा रहा होता है। इतने में यहाँ पर वूजी भी आ जाता है। कहता है कि मैं सिर्फ आधा घंटा ही लेट हूँ। लूना यूचंग से कहती है कि तुम अब जाकर अपने क्लासमेट्स को ज्वाइन कर लो। यूचंग कहते कि क्या आप हमारे साथ नहीं आने वाली? हमने यहाँ पर एक विला रेंट पर लिया है, इसलिए आप भी हमें ज्वाइन करें। लूना कहती कि मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकती, हमारे इंटरेस्ट सेम नहीं है। लूना ये कहकर वूजी के साथ जाने लगती है, लेकिन यूचंग अभी भी यहीं पर खड़ा होता है। ये देखकर लूना इसको जाने का कहती है तो यूचंग लूना को साइड पर लाते हुए कहता है कि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको मालूम कैसे होगा। ये कहकर यूचंग लूना को अपने साथ ले जाता है। यूचंग लूना के लिए पानी लेकर जा रहा होता है। लूना वूजी से बात करते हुए कह रही होती है कि इन सब के साथ हैंग आउट करना मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए तुम भी यहाँ पर आ जाओ। लेकिन वूजी कहता है कि मुझे यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया। यूचंग लूना को बात करता हुआ देखकर साइड पर जाकर बैठ जाता है। अब शियान इन सबसे कह रही होती कि हम सब लोग फिंगर बेंड करने वाली गेम खेलेंगे। अगर बताई गई सिचुएशन आपने भी एक्सपीरियंस किए तो आप अपनी फिंगर को बेंड करेंगे और जो पर्सन अपनी फिंगर सबसे पहले बेंड कर लेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। हानदाई कहता है कि मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा। यूचंग अपनी फिंगर बेंड कर लेता है तो जियाशली कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो यूचंग कहते हैं कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ये बात सुनकर लूना भी बहुत हैरान होती है। जिया कहने लगती है कि मुझसे कभी भी किसी ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की। इस पर भी यूचंग अपनी फिंगर बेंड कर लेता है तो जियाशली कहता है कि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। यूचंग कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मेरे साथ वाकई में ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई भी यूचंग की बात पर यकीन नहीं कर रहा होता। इसके साथ ही लूना को वूजी की कॉल आ जाती है। लूना वूजी से कह रही होती है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब वूजी भी इनको ज्वाइन कर लेता है। ये सब लोग वूजी से कह रहे होते हैं कि कोच, हम लूना के बारे में कुछ गॉसिप जानना चाहते हैं। तो वूजी उन सभी एथलीट्स का बताने लगता है जो लूना को पसंद करते थे। वूजी के यहाँ पर आने की वजह से यूचंग का मूड खराब हो गया होता है। यूचंग कहते हैं कि काफी टाइम पहले की बातें हैं, इसलिए ये बोरिंग लग रही है, अब हमें टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए। तो लूना भी कहती है कि सही कह रहा है, हमें टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए। वूजी अभी भी लूना के बारे में ही इन सबको बातें बता रहा होता है। ये दोनों बात करते एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। ये देखकर यूचंग को अच्छा नहीं लग रहा होता। शियान वूजी से पूछती है कि क्या आप और कोच लूना बचपन के दोस्त हैं? तो वूजी कहता है कि हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं। जब लूना और वूजी यहाँ से चले जाते हैं तो यूचंग गुस्से में वापस जा रहा होता है। शियान यूचंग को टच करते हुए कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। यूचंग को समझ नहीं आती, एकदम से पीछे मुड़ने लगता है तो इसका ऐसा करते हुए पाँव मुड़ जाता है। शियान ये देखकर इससे माफी मांगते कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना एक्सट्रीम रिएक्शन दोगे। यूचंग कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यूचंग इससे कहता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। शियान कहती कि मैं तुमसे ये कहने वाली थी। ये कहते हुए रुक जाती है। कहती है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, मैं तुम्हें किसी और दिन बता दूंगी। यूचंग कहता है कि ठीक है। यूचंग को अपने पाँव में दर्द हो रही होती है। अब यूचंग अपने पाँव पर आइस लगा रहा होता है तो इतने में यहाँ पर जियाशली आ जाता है। जियाशली को देखकर यूचंग यहाँ से जाने लगता है। जियाशली यूचंग से कहने लगता है कि मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम शियान को पसंद करते हो। ये कहते हुए जियाशली यूचंग के ऊपर गिर जाता है और जियाशली गलती से यूचंग के पाँव पर प्रेशर डाल देता है। अगली सुबह लूना को वूजी की कॉल आती है। वूजी बाहर लूना के लिए ब्रेकफास्ट लेकर खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुम्हारी आवाज से भी यही लग रहा है कि तुम सो रही हो। लूना कहती है कि हाँ। वूजी कहता है कि तुम दोबारा सो जाओ, मैं भी सोने लगा हूँ। वूजी चाहते हुए ब्रेकफास्ट यहीं पर रखकर खुद बाहर चला जाता है। आज ही सब लोग वापस जा रहे होते हैं और यूचंग से सही से चला भी नहीं जा रहा होता। अब लूना वूजी के साथ वापस आ गई होती है। लूना को यूचंग का मैसेज आता है कि मैं कुछ दिन का ऑफ लेना चाहता हूँ। ये मैसेज देखकर लूना बहुत हैरान होती है और कहने लगती है कि यूचंग को ऑफ क्यों
चाहिए। ये सुनकर वूजी इसको कहता है कि तुम उसको रेस्ट करने दो और हम भी इस मौके से फायदा उठाकर बाहर कुछ खाने के लिए जा सकते हैं। लूना कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वूजी कहते कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, आजकल के बच्चे फन करना चाहते हैं। लूना कहती कि मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं है। वो तो हमेशा ही चाहता है कि उसको ज्यादा ट्रेनिंग मिले। लूना कहने लगती है कि कहीं हाइकिंग की वजह से उसे कोई चोट तो नहीं लग गई। अब लूना यूचंग के डोम आकर स्टूडेंट से यूचंग का रूम नंबर पूछ रही होती है। यहाँ पर यूचंग का रूममेट जुनशाओ लूना को देख लेता है और फौरन भागते हुए आकर यूचंग को इस बारे में बताता है। अब लूना यूचंग के रूम में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब लूना यूचंग को कॉल करती है तो यूचंग कबर्ड में छुपा होता है। कॉल की आवाज सुनते ही जुनशाओ लूना से पूछने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। लूना इसे पूछती कि क्या यूचंग को कुछ हुआ है, तो जुनशाओ कहता है कि उसको भला क्या होगा। लूना कहती कि जब वो वापस आए तो उसको कहना कि वो मेरे पास आए। ये कहकर लूना यहाँ से चली जाती है। लूना के जाते यूचंग भी कबर्ड से बाहर आ जाता है। अब यूचंग लूना को खुद कॉल कर लेता है। लूना इससे पूछती कि तुम कहाँ पर हो। यूचंग कहता है कि मेरी मॉम मुझसे मिलने के लिए आई है तो मैं उनके साथ हूँ। लूना कहती है कि अगर आए ना तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आए तो तुम मुझे पहले ही बता देना। यूचंग कहते कि आप फिक्र नहीं करे, मैं कंपटीशन वाले दिन टाइम पर आ जाऊंगा। आज स्पोर्ट्स डे होता है। जब 100 मीटर रेस खत्म हो जाती है तो लूना यूचंग के डिपार्टमेंट के एक लड़के से पूछती है कि यूचंग ने क्या रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये कहने लगता है कि उसने अचानक क्विट कर दिया, मैं उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर ही यहाँ पर आया हूँ। ये बात सुनकर लूना बहुत हैरान होती है। लूना यूचंग को कॉल करती है, लेकिन यूचंग इसकी कॉल भी नहीं उठाता। अब लूना यूचंग को ढूंढने के लिए कोच गांव के पास आती है। अब यहाँ पर लूना को यूचंग नजर आ जाता है। लूना जब यूचंग को चलते हुए देखती है तो उसके पाँव को देखकर इसको अंदाजा हो जाता है कि यूचंग को चोट लगी है। अब लूना की नजर शियान और जियाशली पर पड़ती है। शियान ने यूचंग के लिए अपने हाथ में मेडिसिन भी पकड़ी होती हैं। अब यूचंग जैसे ही जंप के लिए भागने लगता है तो लूना इसके सामने आकर इसको रोकती है। अब लूना यूचंग की चोट को देख रही होती है। यूचंग कहता है कि कोच मैं ठीक हूँ, ये इतनी सीरियस चोट नहीं है। लूना यूचंग को उठाते हुए कहती है कि हम चलकर कोच गाओ को ये बताने वाले हैं कि तुम ये कंपटीशन छोड़ रहे हो। यूचंग कहता है कि मैं इस कंपटीशन के लिए बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता और न ही इससे पहले मैंने अपने किसी भी कंपटीशन पर गिव अप किया है। अब कोच गाओ यहाँ पर आकर लूना को डांटने लगते हैं कि तुमने जो भी किया है वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लूना इसके लिए कोच गाओ से माफी मांगती है और कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन यूचंग आज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यूचंग लूना से कह रहा होता है कि आप मुझ पर भरोसा करें, मैं कर सकता हूँ, लेकिन लूना इसको गुस्से में कहती है कि तुम चुप कर जाओ। ये सुनकर लूना गुस्से में यूचंग से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से तुम्हारा पूरा करियर तबाह हो सकता है। ये सुनकर यूचंग कोच गाओ से कहता है कि मैं ये कंपटीशन क्विट करता हूँ। अब लूना यूचंग को खुद हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है। यूचंग लूना से कहता है कि मैंने आपसे जानबूझकर झूठ नहीं बोला, लेकिन लूना इसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही होती। हॉस्पिटल आकर लूना यूचंग को एंट्रेंस में ही खड़े होने के लिए कहती है और ये यूचंग के लिए व्हील चेयर ले आती है। यूचंग कहता है कि मैं चल सकता हूँ, लेकिन लूना इसको व्हील चेयर पर बैठने के लिए कह रही होती है। अब लूना जब लिफ्ट के पास यूचंग को लेकर आती है तो आज नर्स सभी पेशेंट्स को बता रही होती है कि लिफ्ट खराब हो गई है। यूचंग लूना से कहता भी है कि मैं स्टेयर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। लूना इसकी बात सुने बगैर इसको स्टेयर्स के पास ले आती है, लेकिन ये देखती है कि ये व्हील चेयर को ऊपर नहीं लेकर जा सकती, तो ये यूचंग से कहती है कि मैं यहाँ से तुम्हें खुद ऊपर लेकर जाऊंगी। यूचंग कहता है कि नहीं आप रहने दे, मैं खुद चल सकता हूँ, लेकिन लूना इसको चुप करने के लिए कहती है। अब यूचंग लूना की बात मान लेता है, कहने लगता है कि कोच मैं काफी भारी हूँ, तो लूना इसको कहती है कि तुम मुझे मजबूती से पकड़ लो। ये कहकर लूना यूचंग को ऊपर लेकर जाने लगती है। अब लूना यूचंग को नीचे उतारते हुए कहती है कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, तुम वाकई में बहुत भारी हो। यूचंग लूना से कहता है कि अब मैं यहाँ से खुद जा सकता हूँ, लेकिन लूना यूचंग की बात नहीं मानती और इसको खुद ही ऊपर लेकर आती है। डॉक्टर यूचंग का एक्सरे देखने के बाद कहता है कि चोट ज्यादा सीरियस नहीं है। ये यूचंग को 3 दिन के लिए मेडिसिन देता है। इससे कहता है कि रिकवरी पीरियड के दौरान तुम ज्यादा चलोगे नहीं। यूचंग डॉक्टर से कहता है कि मैं एक एथलीट हूँ तो मुझे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी है। डॉक्टर कहता है कि तुम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन वो एक्सरसाइज तुम नहीं कर सकते जिसकी वजह से तुम्हारे एंकल पर प्रेशर पड़े। डॉक्टर यूचंग से कहता है कि अगर तुम मेडिसिन के साथ सही से आराम करोगे तो तुम 3 वीक्स में ठीक हो जाओगे। यूचंग 3 वीक्स का नाम सुनकर बहुत हैरान होता है, तो लूना कहती है कि अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, वैसे भी अब तुम्हें मजीद ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जब यूचंग और लूना दूसरे रूम में आ जाते हैं तो यूचंग लूना से पूछता है कि भाई जो आपने कहा उसका क्या मतलब है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं तुम्हारी कोच नहीं रहूंगी और ठीक होने के बाद तुम किसके साथ ट्रेनिंग करोगे इस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यूचंग कहते कि कोच आप ऐसा ना करें, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। यूचंग कहता है कि मैं सिर्फ आपके ही अंडर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। लूना कहते कि जब मैं तुम्हारी कोच बनी थी तो मैंने तुम्हें अपनी कंडीशन बताई थी कि हम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, ना ही तुम मुझसे कुछ छुपाओगे और ना
ही झूठ बोलोगे। लूना कहती कि मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुमने नहीं। यूचंग कहता है कि मैं बस नहीं चाहता था कि आप मेरी वजह से परेशान हो। लूना कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी को भी कोच नहीं कर सकती। ये कहकर लूना जाने लगती है तो यूचंग कहते हैं कि क्या आप मुझे एक और मौका दे सकती हैं? मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लूना कहती है कि मुझे कुछ काम है, ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। अब वो सी यूचंग के लिए खाना लेकर आ जाता है। ये यूचंग से खाना खाने के लिए कह रहा होता है लेकिन यूचंग कहता है कि मुझे नहीं खाना खाना। वूजी इसकी बात को इग्नोर करते हुए इसका बेड ऊपर कर देता है। यूचंग वूजी से कहता है कि तुम लूना के बहुत क्लोज हो ना? तो वूजी कहता है कि हाँ तुम तो ये बात जानते हो। यूचंग कहते हैं कि क्या आप कोच लूना के बॉयफ्रेंड हैं? तो वूजी कहता है कि नहीं, मैं अभी उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुनकर यूचंग का मूड और खराब हो जाता है। वूजी कहते हैं कि तुम्हें इस टाइम पर इस बार में परेशान नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से लूना को मिस्टर वांग की डांट सुननी पड़ेगी। शुक्र है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स डे था, अगर ये कोई मेजर इवेंट होता तो तुम्हारी वजह से कोच लूना का करियर भी खत्म हो सकता था। ये सुनकर यूचंग लूना को मैसेज करने लगता है तो वूजी कहते हैं कि अगर तुम उसको मजीद तंग करना चाहते हो तो तुम ये मैसेज उसको सेंड कर सकते हो। यूचंग वूजी की बात मानकर लूना को मैसेज सेंड नहीं करता। इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।